नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज की बात की जाए तो इस साल का आखिरी दिन और साल के आखिरी दिन देहरादून में आज धामी कैबिनेट के साल की अंतिम बैठक भी हुई और इस बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें कई प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला आम लोगों के लिए कि हॉस्पिटल्स में ओपीडी फीस बढ़ाई नहीं जाएगी इस साल। पुलिस ग्रेड पे के मामले के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है, यानी कि सीएम लेंगे फैसला पुलिस ग्रेड पे के मसले पर। वहीं पीआरडी के मामले में भी सीएम को अधिकृत किया गया। वृद्धा और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया। महिला गेस्ट टीचर्स को भी अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में 214 योग ट्रेनर्स को आउटसोर्स पर लगाने का फैसला भी लिया गया। हॉस्पिटल्स में जो हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। उधर देहरादून में आज नाबार्ड का स्टेट सेमिनार भी आयोजित हुआ और स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सीएम धामी भी शामिल हुए। सेमिनार में साल 2022-23 में लोन टारगेट की चर्चा की गई और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार साल 2025 के प्लान को लेकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में टारगेट के साथ विकास किया जा रहा है। 10 साल के रोड मैप के मुताबिक काम इस वक्त चल रहा है। राज्य में होम स्टे को और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। रोजगार और स्वरोजगार के साथ संस्कृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। 1528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग उस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। होम स्टे हमारे यहाँ का प्रमुख एक आजीविका का कारण बनने वाला है। आगे चलकर आर्थिकी, इकोलॉजी दोनों को जोड़ने वाला, और उससे हमारे राज्य का काफ़ी चीज़ें, रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी सृजन होने वाला है। अभी 8000 तक के जो रोजगार इस पर सृजित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये लाखों तक पहुँचे। पीएम मोदी की कल हल्द्वानी में रैली हुई थी और उसे लेकर ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। न्यूजीलैंड की ये तस्वीर है। रंगों में नहाया हुआ इस वक्त न्यूजीलैंड नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूजीलैंड की ये तस्वीर, ऑकलैंड की ये तस्वीर है, जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है और पूरा का पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड में नए साल का ये जश्न इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग देशों में शुरू हो चुका है 2022 का स्वागत। अलविदा 2021 को कहते हुए वेलकम किया जा रहा है 2022 को। न्यूजीलैंड में जश्न का ये आगाज हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आतिशबाजी, रंगारंग रोशनी में नहाए हुए न्यूजीलैंड में आतिशबाजी भी लगातार हो रही है और इस तरीके से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर नए साल के जश्न को आंशिक तौर पर उस पर पाबंदी भी लगाई गई है।
लेकिन इसी बीच देखिए कि नए साल का स्वागत किस तरह से हो रहा है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। ये शहर इस वक्त रोशनी में सराबोर आपको नजर आ रहा है। आतिशबाजी हो रही है और वेलकम किया जा रहा है 2022 का, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल खुशियों भरा हो और जिस तरीके से बीता 2 साल रहा, जो चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने कोरोना महामारी के रूप में रही, वो चुनौती पूरी तरह से खत्म हो। भारत की बात करें तो यहाँ भी समझिए कि काउंटडाउन की जो घड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं। शाम के 4:30 बजे हैं और यहाँ पर भी जश्न की तैयारी है। हालांकि भारत में भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, खासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात 10 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू। लेकिन इसी बीच आंशिक तौर पर जश्न मनाने की भी तैयारी भारत में भी देखने को मिल रही है और ये न्यूजीलैंड की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चाहत है सभी लोगों की लगभग एक सी ही चाहत है और वो चाहत है कि नया साल शुभ मंगल हो, खुशियां लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने 2021 के अपने टारगेट को पूरा किया है और आने वाले साल में टारगेट भी पूरे किए जाएंगे। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि प्रशासन ने क्या तैयारी की है। दरअसल कोरोना का डर भी है इस बार और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से सख्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन पालन कितना हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को अपने साथ होटल बुकिंग पर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को रखना अनिवार्य है, लेकिन मसूरी आने वाले सैलानियों से चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। क्या 2 व्हीलर और क्या दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां, चेकिंग के नाम पर चेक पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मसूरी के लिए लोगों की भारी भीड़ इस वक्त शहर में नजर आ रही है, सड़कों पर दिख रही है। जहां तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बात है और या फिर कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की बात है, बैरिकेडिंग जरूर की गई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है तमाम चेक पोस्ट पर कि वो जांच पड़ताल सिर्फ दिखावे की ही है। बॉर्डर्स पर, चेक पॉइंट्स पर भले ही ये लाख दावे किए जा रहे हैं कि चेकिंग की जा रही है, लोगों के होटल बुकिंग्स देखी जा रही हैं, लेकिन जब आप कोठाल गेट पर आएंगे यहाँ पर आपको ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ना लोगों के यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पिछले 1 घंटे में यहाँ से तमाम गाड़ियाँ होती हुई गुजरी हैं और वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। और ये जो एक्टिवनेस आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 18 का कैमरा देखने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तमाम लोग मसूरी की तरफ जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसा होगा जिसके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि जगह जगह पर ही चेक पॉइंट्स पर चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है चेकिंग के नाम पर। 31 को लेकर भले ही सख्ती की बात कही जा रही थी, लेकिन जब आप धरातल पर देखेंगे आपको ऐसा होता हुआ नजर नहीं आने वाला है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और नैनीताल में भी तमाम होटल्स बुक हैं। नए साल के जश्न के मौके के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल में भीड़ आने के बाद पार्किंग पैक हो चुकी है। रूसी बाईपास पर सैलानियों को रोका जा रहा है। अब दिल्ली समेत दूसरे महानगरों से नैनीताल पहुंच रहे सैलानियों की गाड़ी नैनीताल से 10 किलोमीटर पहले ही रोके जाने से पर्यटकों में भी निराशा है। दिखते आ रही है, हमने बुकिंग करा रखी है, होटल में सब कुछ है। अब यहाँ इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन कह दी यहाँ उतर जाओ, सारा लगेज भी उतारो और सारा जो यहाँ से टैक्सी करके जाओ, अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ के जाओ।
31 के जश्न के लिए पहाड़ लोग आने लग गए हैं। जो टूरिस्ट हैं वो नैनीताल इस तरह आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि नैनीताल में जो पार्किंग है वो पूरी तरीके से पैक हो गई है। उसके बाद ये रूसी बाईपास वाला इलाका है, यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है और इस तरह से इधर देख सकते हैं कि शटल सेवा से उनको नैनीताल भेजा जा रहा है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर खड़ी करने पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं? देखो, नैनीताल में 3 पार्किंग है, वो तीनों फुल हो चुकी हैं, तो यहाँ पे पार्क की जा रही है। यहाँ से शटल के माध्यम से भेजा जा रहा है यात्रियों को। जिनकी अगर होटल में बुकिंग है और उस होटल में पार्किंग है तो वो गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। जिस होटल में पार्किंग नहीं है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पार्क की और पार्किंग फुल हो चुकी है, तो लोग बात मान भी रहे। थोड़ा कुछ लोग होते हैं तो वो समझ जा रहे हैं बेचारे। तो ये देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, लगातार अपनी गाड़ियों को इन यहाँ पर जो पार्क है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो टूरिस्ट हैं वो नैनीताल जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशासन इस बात को पहले ही कह चुका है कि जो नैनीताल जिनके होटलों में बुकिंग होगी या जिन होटलों में पार्किंग होगी उन्हीं को ही नैनीताल में एंट्री दी जाएगी और जो कोविड की जाँच होगी वो भी की जाएगी। अभी दिन की शुरुआत है, हालांकि अभी शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों जब शाम ढलेगी तो जो पर्यटकों का फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और जो टूरिस्ट है उनको इन्हीं स्थानों पर आगे भी रोका जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और चलिए बात कुछ राजनीति की कर लेते हैं। साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हरक रावत की कहानी आपको सुना दे। हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो बीजेपी को वचन दे चुके हैं कि वो बीजेपी नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दिया है। क्या है वो शर्त, देखिए ये रिपोर्ट। कभी इस्तीफे की धमकी, कभी सीट बदलने की बात और कभी पुराने मुख्यमंत्रियों से नाराजगी। बीते कुछ महीनों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की इसी बात को लेकर चर्चा रही है और इसी बात ने राजनीति में इस चर्चा को जन्म दिया कि हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन अब इस सवाल और चर्चा पर हरक सिंह रावत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को बीजेपी में बने रहने का वचन दे चुके हैं और ये बात वो पार्टी के टॉप नेताओं से कह चुके हैं, पर वचन की एक शर्त भी है। मैं वचन का बहुत पक्का हूँ। मैंने अमित शाह जी से बातचीत हुई है, नड्डा जी से बातचीत हुई है, धामी से बातचीत हुई है और मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। अब इसमें चाहे नया डूबे चाहे नया आगे बढ़े। ये बात कब हुई है सर? नहीं, मेरी बात हुई है और मैं जब तक कोई ऐसी परिस्थिति न खड़ी हो जाए कि जब मुझे अपना वचन तोड़ना पड़े। तो सवाल है कि हरक सिंह रावत आखिर किन हालात की बात कर रहे हैं? 2022 में अपने मन मुताबिक सीट मिलने की या फिर अपने करीबियों को टिकट दिलवाने की? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हरक सिंह रावत के वचन का सम्मान रखने के लिए बीजेपी हालात नहीं बिगड़ने देगी? वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके पुराने नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है। सिंह जी की क्या बात हुई क्या नहीं हुई अभी तो हरक सिंह जी बता पाएंगे और मैं समझता हूं कि वो अपने आप को भाजपा में सहज नहीं पा रहे हैं, इतना मैं पुरजोर तरीके से कह सकता हूं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने का मैसेज बीजेपी के लिए ठीक नहीं रहा। ऐसे में जिस वचन की बात हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की है, उस वचन ने साल 2021 के आखिरी दिन बीजेपी की टेंशन जरूर कम की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।